हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुप्रीम कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनआईएस डिलेट ट्रांसफ़र पिटीशन में नोटिस हुआ है। किसको किसको नोटिस हुआ आप देख सकते हैं। और बीपीएससी टीआरई के कुछ विद्यार्थी उनको भी नोटिस हुआ है। और साथ साथ हम देखेंगे रिव्यू पिटीशन में और क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। जितने भी एनआईएस डिलेट साथी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है और सबको ये जानना भी ज़रूरी है। और आज धनतेरस की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। साथ साथ देखेंगे कि अब हमारा जो केस है इसमें आप देख सकते जितने भी रेड हैं इनको नोटिस हुआ है। आप देखेंगे रोशनी कुमारी जी हैं, उसके बाद विकास कुमार जी हैं, उसके बाद आप देखेंगे शेख अहमद जी हैं, उसके बाद देखेंगे श्रेया जी हैं। तो कहीं ना कहीं जिनको रेड हुआ है इनमें बहुत सारे लोग और भी नंबर हैं तो इनको क्या हुआ है, नोटिस हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी भी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि TRE 3 केस में मालती कुमारी नाम पटना से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र गया है, जो कि रेड मार्क्स के नाम से कैंडिडेट है, इन्हीं को नोटिस नहीं रिसीव किया है। इन्हीं ने नोटिस नहीं रिसीव किया है, ना ही इन्हें संपर्क हो पा रहा है। यदि आप तक मेरा संदेश पहुँचे तो तत्काल इनको संपर्क करने के लिए कहें। कहीं ना कहीं जितने रेड से हैं इन्होंने नोटिस रिसीव ही नहीं किया। इनको मतलब देखिए कहते हैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको डर लगा, उन्होंने नोटिस नहीं रिसीव किया कि नोटिस क्या थी, जैसे 9838020561। उसके बाद देखेंगे विश्वनाथ जी ने क्या कहा है। सबके दिलों के भाव को समझ रहे हैं। जब जब यूट्यूब देखते हैं मन रुग्ध हो जाता है। विश्वास कीजिए अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास कर रहे हैं, शेष महादेव पर छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमने कोशिश लगातार जारी है। और 5 नवंबर की सुनवाई है। 5 नवंबर की सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यह इसमें NCT, MHRD, भारत सरकार के तरफ से 3 एडवोकेट्स आ चुके हैं। CB शर्मा अपने एडवोकेट ला दिए क्योंकि CB शर्मा को भी पार्टी बनाया गया था। और जो चीज़ें कहीं गई थी अब उसको मेंशन करना है। अब आगे बात करेंगे कि दूसरा चीज़ क्या है। अब देखेंगे यहाँ प्रयास में भी प्रयास है कि मैं बदलाव सीधे रिव्यू में हो ताकि संपूर्ण देश में राहत मिल सके, लेकिन फैसला जस्टिस के हाथ में है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बड़े अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छा देखने को मिले। इसी बीच में आप देखेंगे तो ये एक गंतव्य, एक अच्छी मैसेज एक एनआईएस डिलेट के साथियों ने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है इसको पढ़ने के बाद सही आपको भी लगेगा कि नहीं है। जितने जब हम लोग एनआईएस का डिप्लोमा डिग्री प्राप्त किए तब से हम लोगों ने इसे बहाली इसमें मान्य करवाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में लगातार संघर्ष किया है। इस संघर्ष के दौरान हम लोगों ने कई सारे घटनाक्रम काफ़ी बारीकी से देखा है। सुप्रीम कोर्ट में से जजमेंट आने के बाद लगा कि मानो सब कुछ खत्म हुआ है। अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को सुप्रीम तरीके से नहीं रख पाए, जो भी है। कहने का मतलब इसके पहले जो जजमेंट आता है उसमें क्या हुआ। जब विश्वनाथ सर ने अपनी टीम के अथक प्रयास से पुनर्विचार याचिका दायर की तो संपूर्ण एनआईएस परिवार की विरोधियों ने नज़र याचिका पर टिकी थी। सब ने मान लिया था कि पहली सुनवाई में ही गवाही साहब ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देंगे, लेकिन गवाही सर ने एनआईएस परिवार को आधी खुशी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दे दिया। और इस प्रकार की सुनवाई 5/11/2024 को निर्धारित किया गया है। बात तो सभी को पता है, अभी भी आते हैं, बिल्कुल सही है। और अब मौका है हम लोग के पास क्या, इतिहास रचने का, एक हारी हुई बाजी पलटने का। अब सुनहरे भविष्य की ओर सपना हम लोगों को देखेगा और उसे साकार करने का, एनआईएस को जीता और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का, अपने मान सम्मान को पुनः प्राप्त करने का। समय अल्प है, हम लोगों के पास ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारी फंडिंग की गति पर निर्भर करेगा। दिवाली के मद्देनज़र सभी शिक्षक साथियों को वेतन भी मिल चुका है। किसी भी स्थिति में हम लोग 1000 की कम से कम फंडिंग हमें सुनिश्चित करनी है। संपूर्ण एनआईएस परिवार आप सभी को नम्र निवेदन करता है कि एनआईएस को मान्य कराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं इनका जो गंतव्य है, इनका जो कथन है बिल्कुल सही लिखा है, भाई दिल से लिखा है। धन्यवाद सभी को। और कहा है कि भाई देखिए आप जितनी फंडिंग कर सकें, ज़रूरी नहीं कि आप 1000, आप जितने सक्षम हैं उतना करिए। अगर आपने एनआईएस किया है, आपको एनआईएस को मान्य कराना है तो अपनी जी जान से जो भी कर पाएँ वो करें ताकि एनआईएस डिलेट को मान्य कराया जा सके। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि उन्होंने साफ और भी चीज़ें थी।
अब आपके सामने वो सारी चीज़ों को रखना गलत भी है कि भाई क्या है, कैसे हुआ। बस आपकी 5/11/2024 की सुनवाई है, उस पे फोकस करना है और आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। अभी तक की अपडेट यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पोर्टल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार।